तो गाइस मुझे आज इन्वेलप रिसीव हो गए हैं। ये दो इन्वेलप हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू डूइंग वेल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वेलकम टू एक्सपर्ट टेक। सो आप देख रहे हैं मेरा चैनल EWS टेक एक्सपर्ट और मेरा नाम है मोहम्मद सुबहान रऊफ। सो आज की वीडियो फिर से होने वाली इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आज एक मेरे क्लाइंट ने मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किए थे इस्लामाबाद से और उन्होंने अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी थी 22 लाहौर से। लाहौर बोर्ड से वो आ नहीं सकते, उनकी तबीयत ख़राब थी, सो उन्होंने सेंड कर दिए। सो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा दें। तो उनकी जो 2007 से पहले उन्होंने पास की है 22 लाहौर से मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट उन्होंने टेस्ट करवाना है। सो जो 2007 से पहले होता है उनका इन्वेलप वाला सीन होता है। मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी बोर्ड की, वो ये वीडियो है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लाहौर बोर्ड से डिग्री टेस्ट करवा के फिर IBCC का प्रोसेस जो फॉलो करते हैं। सो उसमें ये सीन था कि हमारा 2007 के बाद मैंने पास किया था, तो मुझे उसमें जो मुझे सील्ड इन्वेलप नहीं मिला, मुझे सिर्फ एक टोकन मिला था और टोकन लेके हमने फिर IBCC की अपॉइंटमेंट लेके IBCC जाना। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। 2 हफ्ते के अंदर अपनी टेस्टेशन कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज 2 महीने लग रहे हैं अपॉइंटमेंट्स लेने के चक्कर में। तो मैं आज आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट गाइड करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नहीं है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। सो गाइस एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो लोग बाहर रहते हैं या आउट ऑफ सिटी रहते हैं और लाहौर से अलावा किसी भी शहर में, वो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर टेस्ट करवा देते हैं, अगर उनसे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं हेल्प तो करता हूं, लेकिन अगर वो कहेंगे कि मैं आप मेरे से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं और या मोफा से अर्जेंट करवा देते हैं, तो मेरे दोस्त हैं वो करवा देते हैं अर्जेंट बेसिस पे, बट वो थोड़ा सा पैसे लेते हैं। अगर आपको किसी को अर्जेंट ज़रूरत पड़े, मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था आपको ज़रूरत पड़े तो बताना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर बोर्ड की, या 22 साहिबवाल, 22 गुजरावाला, जो मर्जी बोर्ड है आपका, 22 DG खान है, जितने बोर्ड आपके पाकिस्तान के अंदर लगते हैं उन सब का सेम ही तकरीबन प्रोसेस है। उनकी ज़्यादातर बोर्ड्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर देते हैं। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन इस तरह की होती है, उनके अपने वेबसाइट पे जाना होता है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने मुतल्लिका अटेस्टेशन का सिलेक्ट करना होता है। लाइक आपने अगर IBCC की अटेस्टेशन करवानी है, बाज़ों का कुछ बोर्ड में वेबसाइट्स अपडेट नहीं, वहाँ लिखा होता है अटेस्टेशन बैरून मुल्क अटेस्टेशन, उर्दू में करके लिखा होता है। तो बैरून मुल्क मीन्स के IBCC। तो IBCC की अटेस्टेशन बाहर जब वर्क करने जाएँ या आपको कहीं पढ़ने जाना हो तो IBCC की अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। यूरोप की किसी भी स्टेट या कंट्री में जाना पड़े या कहीं भी आपको IBCC की अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। सो ये चीज़ क्लियर होगी। अब चलते हैं बोर्ड की अटेस्टेशन। पर डिग्री जो IBCC की अटेस्टेशन है वो 3200 रुपीज़ पर डिग्री है। आपने चाहे डिग्री करवाई मैट्रिक की या इंटर की डिग्री, 3200। अगर आपने मार्कशीट भी करवानी है मैट्रिक या 12th की, जैसे DMC2 भी कहते हैं, उसके भी 3200 है। 3200 पर डॉक्यूमेंट आपके पैसे लगने हैं फॉर बोर्ड वेरिफिकेशन, जो बोर्ड की IBCC वाली टेस्टेशन होती है। उसके बाद वो टोटल आपके लगेंगे 3200 6400। जो मुझे डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने भी मैट्रिक की सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, और उसके बाद उन्होंने 2007 से पहले पास किया था। सो मीन्स कि उनको सील्ड इन्वेलप भी लेना पड़ेगा मुझे बोर्ड से। मैं जाकर आपको लाइव प्रूफ वहाँ दिखाऊंगा भी। तो अगर आपका 2007 के बाद है तो आपको सील्ड इन्वेलप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उससे पहले है, 2007 से पहले की पासिंग है, देन आपको सील्ड इन्वेलप मिलेगा। सो सील्ड इन्वेलप इस तरह होता है कि उसमें वो फोटो कॉपीज़ डाल देते हैं। आप अब आपने जब बोर्ड जाना है, विजिट करना है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की ना फोटो कॉपीज़ भी लेके जानी होती है वहाँ पे। और वो जब फोटो कापीज़ आप वहाँ पर रखेंगे, उनको जमा कराएंगे, तो उसके अंदर फ़ोटो कापीज़ के अंदर आप वो मतलब कि वहाँ पर जब देंगे बोर्ड को, वो बोर्ड वाले आपसे चालान आपका वो जो निकालेंगे, उसके बाद आपका पेमेंट का चालान, उसके बाद आपकी डिग्रियों की फ़ोटो कॉपीज़ और आपका ID कार्ड की कॉपी, ये चीज़ें चाहिए होती हैं और वो आपसे ले लेते हैं, वो साइन करवा के रख लेते हैं। और जिन्होंने 2007 से पहले पास किया, वही फ़ोटो कॉपी जो हम उनको सबमिट करवाते हैं ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं करते, वो फ़ोटो कॉपीज़ को पैक करके इन्वेलप में हमें पकड़ा देते हैं। सो वो इन्वेलप हमने फिर क्या करना होता है, IBCC की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आपको लाइव प्रूफ अटेस्टेशन करवा के दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करते हो तो देखो, आप लोगों के सब्सक्राइब की वजह से आपका भाई अच्छी अच्छी मोटिवेशन कंटेंट्स लेकर आता रहेगा। और किसी बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आई विल मेंशन माय Instagram एंड सोशल ID, Facebook लिंक एंड माई TikTok लिंक, सो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज प्लेटफॉर्म एंड लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज़ आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी चाहिए जिन्होंने 2007 से पहले पास किया है, और 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए और विद ब्लू बैकग्राउंड। एंड आई एम नाउ हेयर। सो अब फ़ोटो स्टूडियो में मैंने विज़िट किया है, मेरे घर के पास करवाएंगे फ़ोटो कॉपीज़ और प्रिंट वगैरह। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी एक फ़ोटो कॉपी चाहिए, बट आप 2 करवा लेगा, आई विल सजेस्ट। एंड फ़ोटो कॉपी ID कार्ड की 2 फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए, और जो पिक्चर्स हैं उनकी भी फ़ोटो कॉपी चाहिए, और मतलब कि पिक्चर्स भी निकली भी चाहिए। सो लेट्स सी, अब जाते हैं वहाँ पर, जाके आपको सीन दिखाता हूँ आगे क्या। ये बोर्ड ऑफिस के बाहर हम, और ये बोर्ड ऑफिस है। सो आप देख लें बोर्ड ऑफिस का नज़ारा भी। फ्लैश लाइट बंद कर दो। जैक भाई के साथ ही आए हम भी, चले अंदर जाके आपको दिखाते हैं।
लाहौर बोर्ड में विंडो नंबर 4 है। आपके बोर्ड में जो भी विंडो होगी उस पर आपने जाना है और वहाँ पर आपने अपनी ओरिजिनल डिग्री देनी है और वो फिर आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपका नंबर लिख के आपको चालान निकाल के देंगे। तो मैं खड़ा हूँ, मेरा चालान निकल गया, ये मेरा चालान है, अब हम इसको पे करेंगे। तो गाइस हमने ये निकाल लिए इनके प्रिंट और डिग्री के और साथ चालान ले लिए खिड़की नंबर 4 से, क्योंकि इनका जो जिनका रिज़ल्ट कार्ड पुराना है ना 2007 से, उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है। सो मैं बाहर खिड़की से मैनुअली निकलवाना पड़ता है। तो हम इसको पे करेंगे और पे करके फिर इनको जमा कराएंगे खिड़की नंबर 1 पे। 100011450451451444443046। Let me search it out. Yes, you can see now that all the details are showing now. So 3200 rupees it's showing. So let me pay this challan. ऐसे ही आपने उधर एजुकेशन में जाना है और 22 नंबर सेलेक्ट करना है और आपका देखें चलान पेड हो गया। अब हमने इसका लेना है स्क्रीनशॉट और सेव कर लेना है। इसको सेव कर लिया और सेव करने के बाद हमने इसका प्रिंट निकलवाना, तो अब जाके बाई प्रिंट निकालते हैं। तो कैसे मैंने प्रिंट निकलवा ली हैं। मैं बोर्ड ऑफिस के अंदर जाके ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स खिड़की नंबर 1 पे जमा करा दूँगा। बोर्ड से अंदर एंटर होते ही खिड़की वाली साइड पे नहीं जाना आपने, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको 1 विंडो मिलेगी, यहाँ पर आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने और वेट करना है। गाइस मैंने सक्सेसफुली जमा करवा दिया। उन्होंने कहा कि आपने पोस्ट में मंगवाने हैं या वहाँ पे, तो मैंने कहा कि मेरे घर पे मंगवा देगा। मैंने तो एड्रेस लिख दिया, सीलिन वाला मेरे घर आ जाएगा। हमने कहा खाना शाना खा लें जैक भाई के साथ। जैक भाई ने कहा खाना खिलाओ। मैं कहा चलो आओ। पहले हम KFC जा रहे थे लेकिन हमने कहा नहीं देसी खाते हैं। तो उसके बाद जैक भाई ने कहा मैं आपको रबड़ी बुलाता हूँ हैवी सी, तो रबड़ी पीने बैठे हम। तो रबड़ी चेक करें कैसा लाहौर में देखें सामान है। तो हम घर जा रहे हैं, घर जाके तो गाइस मैं फुल थक के आ गया हूँ घर और अब डिग्री मैंने वहाँ जमा करा दी, जो आपको रूम दिखाया था ना ये वाला। आज अब बोर्ड ऑफिस जो खिड़कियाँ बनी ना उसके सामने एक है और वहाँ पे ना जब अपने डॉक्यूमेंट जिन्होंने 2007 से पहले पास किया सीनियर वाले वाले वो वहाँ जमा होंगे। जिन्होंने 2007 के बाद पास किया तो वो खिड़की नंबर 3 में। सो मैंने करवा दिया, अब वेट करेंगे जब मुझे रिसीव होंगे। वहाँ 2 मेथड हैं, आप सेल्फ ले लें वहाँ जाके या आप मुझे रिसीव करवा लें अपने घर। तो मैंने डॉक्यूमेंट कहा के सेंड कर दिए मैंने लोकेशन पे। सब वेट करते हैं कब आते हैं। वेलकम बैक। सो गाइस मुझे आज इन्वेलप रिसीव हो गए हैं। ये 2 इन्वेलप हैं। एक मुझे जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो इन्वेलप है ये मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन पहले रिसीव हुआ, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, मैंने कई दफ़ा कर लूँगा। और आज मुझे ये मैट्रिक का भी रिसीव हो गया। इस पर लिखा हुआ अभी है प्रॉपर के SSC और दूसरे पे लिखा हुआ है HSSC। सो मीन्स टू से कि 1 से 2 दिन मैंने ना पोस्टल कोड्स मैंने इनको कहा था कि मेरे घर पे डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करवा दें। सो आज मेरे घर पे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। तो अब ये क्या है कि थोड़ा सा टाइम था लगा था बोर्ड ऑफिस से 3-4 दिन का, बट इट्स वर्थ इट टू लाइक आपको विज़िट दोबारा करना नहीं पड़ेगा, खुद विज़िट कर सकते हैं। आई थिंक सो कि आपको उसी दिन में अगले दिन में आपका काम हो जाएगा। तो अब मुझे तो जाना नहीं था, मैंने कहा चलो मेरे घर पे आ जाएगा। तो कोई आउट ऑफ सिटी से आता है और चाहे लाइक सरगोदा कराची किसी नहीं सॉरी कराची नहीं लाइक किसी भी स्टेट से लाइक जो पंजाब के अंदर लगते हैं लाहौर के अंदर जाना चाहता है वो दे कर डेफिनेटली घर जा सकता है और अपना पोस्टल एड्रेस दे के उनको दे के जाएंगे तो वो आपके घर डॉक्यूमेंट शिप कर देंगे। ये है कि आपका ट्रैवल एक्सपेंस भी बच जाएगा और आपके घर डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। सो यही था लाहौर बोर्ड की डिग्री का जो 2007 से पहले का जो प्रोसेस है वो सिंपल वेरी इजी एंड वेरी क्विक है। आपने सिर्फ जाना है लाहौर बोर्ड विजिट करना है। जो 2007 से पहले की बात कर रहा हूँ उन्होंने लाहौर बोर्ड जाना है। लाहौर बोर्ड जाके आपने जो विंडो नंबर 3 है फॉर बॉयज़ एंड विंडो नंबर 2 फॉर वुमेंस एंड यू हैव टू कलेक्ट द फॉर्म। आपने फॉर्म कलेक्ट करना है। यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फॉर्म यू हैव टू आपने उनको यू हैव टू गिव हिम द डिग्रीज योर सर्टिफिकेट्स। आपने अपने सर्टिफिकेट्स उनको देने हैं। आपने अपनी सनतें देनी है। सनतें देने के बाद या सर्टिफिकेट जो करवाना अपने टेस्ट आपने उनको 1 बाय 1 देना है। वो 1 बाय 1 चालान निकालेंगे। और मैंने इनका ऑनलाइन निकालना चाहा नहीं निकला क्योंकि 2007 से पहले जितना भी है वो रिकॉर्ड इनके ऑनलाइन में नहीं है पोर्टल में। उनके लिए आपको वहाँ से जाके फिजिकली चालान लेना पड़ेगा। तो चालान मैंने लिया था, उसके बाद 1 बाय 1 उधर ही मैंने HPL में बैठ के पे किया था जैसे आपको दिखाया। पे करने के बाद बोर्ड ऑफिस के सामने जाएंगे ना, ये देखें जैसे ये बोर्ड ऑफिस है सामने। लाइक मैं ये बोर्ड खिड़की पे खड़ा हूँ, खिड़की नंबर 3। तो हमने यहाँ से ऑल द वे लाइक इस साइड पे जाना है। सो ये सामने ऑफिस होगा 1 विंडो का। सो उधर 1 विंडो लिखा होगा, वहाँ पर आपने जो 2007 से पहले वाले हैं वहाँ डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या है आपकी जो चालान जो आपने पे की है ऑनलाइन या आपने जो मतलब कि पे करने के बाद उसके बाद जो प्रिंट निकला था उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करवाने वो उनको देना है और 2 फोटोकॉपीज़ लेके जानी, एक नहीं 2 फोटोकॉपीज़। और उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी चाहिए
और आपसे वो एड्रेस पे लिखवा लेंगे कि आपने शिप करवाना है या बाय मतलब कि आप खुद सेल्फ कलेक्ट करेंगे, तो आपके ऊपर है आपने जो करवाना है। उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको कहेंगे कि ठीक है आप कल आ जाइए, 2 दिन तक आ जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स ये इन्वेलप्स ले लिएगा। उसके बाद अगर आप खुद लेना चाहें तो जैसे मुझे 1-2 दिन में रिसीव हुआ है, दूसरा 4 दिन लग गए ड्यू टू पोस्टल इश्यूज। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, सो बट इट्स वर्थ इट। एंड नाउ अब जो ये प्रोसेस है सिंपल, आपने इस इन्वेलप को खोलना नहीं है। इस इन्वेलप के अंदर आपकी ओरिजिनल डिग्रीज नहीं होती। मेरे से इतने लोगों ने पूछा, मैं बता दूं, मैंने कहा इसमें ओरिजिनल डिग्रीज नहीं होती, इसके अंदर सेट आपकी फोटो कॉपीज होती हैं और इसको ओपन नहीं करना आप आईबीसीसी भेजने के लिए। सो आईबीसीसी के लिए मैं अब सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करने लगा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है फॉर लाहौर बोर्ड वेरिफिकेशन। इस तरह की वेरिफिकेशन होती है और लाहौर बोर्ड जाके दिखा भी दिया। इसी तरह सेम 22 साहिवाल, 22 गुजरांवाला, 22 जितने भी 22 हैं, फेडरल बोर्ड है, जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें सेम प्रोसेस है। वहाँ जाके वेरिफिकेशन करवाएं, ओरिजिनल डिग्रीज देंगे या ओरिजिनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल मार्कशीट, तो वो आपको ओरिजिनल आपके वापस कर देंगे और आपसे फोटो कॉपीज लेके उनको पैक करके इसके अंदर डाल देंगे फॉर बोर्ड वेरिफिकेशन। सो अब ये डॉक्यूमेंट्स मुझे रिसीव हो गया, मैं इसकी सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करूंगा फॉर आईबीसीसी वेरिफिकेशन। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाजमी यार। इतनी मेहनत से मैं और इतना मयारी कंटेंट लेके आता हूँ, कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसे गाइड करता होगा। सो आज मुझे इजाज़त दें आप सब, और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड करके मैं बना के वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।